हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर डिस्क। इसका जो आंसर बनेगा बेटा, इसको आपको रट लेना है। ये आपके आईआईटी में डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है, और हो सका तो उसके अंदर कोई वैल्यू पुट करके आपसे आंसर पूछा जा सकता है। नीट में ये मुश्किल ही आना है, मगर नीट वाले बच्चे भी इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका इस प्रकार से डायग्राम है। ये डिस्क है पूरी। डिस्क को जब मैं चार्ज दूंगा तो बेटा सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? इसके अंदर। डिस्क का मतलब थाली जिसमें आप खाना खाते हैं। तो जैसे आप उसको चार्ज दोगे, उसके सारे सरफेस पर इस प्रकार से चार्ज पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसका रेडियस कैपिटल आर दिया गया है। इसके सेंटर ओ से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, बात समझ में आई? ये हमको एक्स दिया जाएगा, आपको कैपिटल आर दिया रहेगा। और हमने एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। तो मैंने वहां पर 1D 2D और 3D तीनों ऑब्जेक्ट के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया था। 1D के लिए लेमडा, 2D के लिए सिग्मा और 3D के लिए रो। तो डिस्क जो है आपका 2D ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको सिग्मा भी दिया जाएगा। सिग्मा भी दिया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। बात समझ में आ गई? अब इसका कैसे करेंगे भाई डेरिवेशन? समझो बात को, थोड़ा समझने की जरूरत है आपको। हमें क्या करना पड़ता था भाई? जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? डी क्यू एलिमेंट काटते हैं। उसके बाद डी क्यू एलिमेंट से डी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं और फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? अब यहाँ पर डी क्यू एलिमेंट कैसे काटेंगे? ये तो डिस्क है। तो मैंने आपको बताया था ना कि उस टॉपिक में, उस वीडियो में मैंने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो मैंने आपको बताया था भाई, जब कोई डिस्क आएगी और जिसमें चार्ज इस प्रकार से पूरा पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो आपको क्या करना है बेटा? इसका रेडियस अगर कैपिटल आर है तो इससे आर डिस्टेंस दूर जाके आपको क्या करना है? एक रिंग टाइप, क्या करना है? एक छोटा सा रिंग टाइप काट लेना है, जिसका चार्ज कितना मानेंगे बेटा? अपन डी क्यू मानेंगे। इसका चार्ज कितना मानेंगे? अपन डी क्यू मानेंगे। इसका सिग्मा कांस्टेंट दिया रहता है। तो यहाँ पर सिग्मा की दो वैल्यू होती है। एक तो जो भी इसको हमने चार्ज दिया है डिवाइड बाई एरिया, है ना। और अगर मैं इस छोटे वाले की रिंग की बात करूं, छोटे रिंग की बात करूं, तो इसका सिग्मा, इसका भी सिग्मा ही रहेगा। इसकी वही सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा ही रहने वाली है। मगर इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो हो जाएगा डी क्यू डिवाइड बाई डी ए। बात समझ में आएगी नहीं? अब डी ए क्या होगा? इसका एरिया, सिर्फ जो हमने रिंग काटी है ना, सिर्फ इसका एरिया होता है। तो इस रिंग का एरिया क्या होगा? इस तो डी क्यू लिख लो भाई। मैंने उस वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। अगर मैं इसको तोड़ता हूं कहीं से, तो तोड़ के ऐसे लिटा देता हूं, ऐसा मतलब लंबा कर देता हूं, तो बेटा ये जो इसका विड्थ था वो कितना हो जाएगा? डी आर। ये हमने डी आर विड्थ की काटी बेटा, जिसका चार्ज डी क्यू है, और विड्थ कितना है इसका? डी आर माना जाएगा। तो इसकी जो कंप्लीट लेंथ होगी बेटा, वो उसका सर्कमफ्रेंस होगा। एक तरह से इसको सर्कल माना जा सकता है ना। तो सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और इसका रेडियस कितना माना था हमने? आर। तो यहाँ पर स्मॉल आर लिया जाएगा, ना कि कैपिटल आर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा इसका एरिया? लेंथ इंटू विड्थ। तो ये हो जाएगा इसका एरिया 2 पाई आर इंटू डी आर। बात समझ में आएगी नहीं? बस ये दो चीजें हमको यहाँ पर पुट करनी है। तो हम भी क्या करेंगे बेटा? यहाँ से आर डिस्टेंस दूर लेके एक इस प्रकार से रिंग काट देंगे। ठीक है, इस रिंग का विड्थ कितना होगा? डी आर। इस पर चार्ज कितना होगा? डी क्यू। बात समझ में आएगी नहीं? अब जब इस पर ऊपर चार्ज डी क्यू है, तो बेटा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही जाने वाला है। पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव से अभी ही जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जब चार्ज डी क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? छोटा ही होने वाला है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसा होगा? छोटा ही होगा। उसको हम पूरी तरह से इंटीग्रेट करेंगे, तब जाके आपका पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अब ये डिस्टेंस मान लेते हैं हम कितना? ये आर है, ये एक्स है। इसको आर डैश मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना। इसको हम आर डैश मान लेते हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ये क्या बन गई? अब ये बन गई रिंग। तो रिंग से एक्स डिस्टेंस दूर किसी पॉइंट पे पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो फॉर्मूला आपको रटा हुआ होना चाहिए। सिंपल सी बात है। तो ये होता है बेटा के क्यू एक्स। वैसे तो रिंग पे अगर चार्ज क्यू है, तो एक्स डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के क्यू एक्स डिवाइड बाई, ये जो डिस्टेंस होती है ना आर, इसको आर मानते हैं, आर का क्यूब होता है यहाँ पर। मगर यहाँ के है, क्यू की जगह क्या लिखेंगे बेटा हम? डी क्यू, क्योंकि यहाँ पर चार्ज डी क्यू ही है। एक्स कितना हो जाएगा बेटा? ये डिस्टेंस वो तो हमने एक्स ही मान रखी है। ठीक है, डिवाइड बाई आर की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? आर डैश। तो आर डैश का क्यूब। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? डी क्यू को उधर लेके जाओ, तो ये डी हो जाएगा आपका के एक्स डी क्यू डिवाइड बाई आर डैश। तो आर डैश कितना हो जाएगा बेटा आपका? ये आर है, ये एक्स है। पाइथागोरस थ्योरम से इसकी वैल्यू हो सकती है रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका रूट, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2, और उसका भी क्यूब करेंगे तो बेटा पावर से ऊपर पावर होती है तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं किसी को? ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं,
तो मुझे क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। बात समझ में आएगी नहीं, क्लियर है। मगर अब समझो बात को, जो कांस्टेंट चीजें हैं बाहर निकाल लो, के कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है, आपका आर जो है यहाँ पर वो कांस्टेंट नहीं है, आर आपका यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट के बाहर नहीं आएगा। अब डी क्यू भी हमें नहीं पता भाई, तो डी क्यू की वैल्यू यहाँ से रखेंगे ना भाई, क्योंकि सिग्मा दिया है हमको, डी क्यू थोड़ी चार्ज थोड़ी दिया है, हमें सिग्मा दिया है, तो यहाँ से डी क्यू को मैं चाहूँ तो 2 पाई आर सिग्मा इंटू डी आर लिख सकता हूँ ना, है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 2 पाई सिग्मा आर डी आर डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी इसको मैं ऐसे ही कर देता हूँ, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। बात समझ में आएगी नहीं। और ये डी का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपका ई, तो बस इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो आप यहाँ से 2 पाई सिग्मा बाहर निकाल लो, क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा के की वैल्यू रख देंगे हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक्स ऊपर आ जाएगा इंटू 2 पाई सिग्मा, ये बाहर आ गया आपका, ऊपर बचता है बेटा आर डी आर डिवाइड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये 2 पाई से 4 पाई कट गया 2 बार, ठीक है। अब ये चीज देख के आपको समझ में आना चाहिए भैया इसका आगे का स्टेप क्या होगा, ठीक है। तो मैथ्स वाले बच्चे तो समझ गए होंगे बेटा, अगर ऊपर भी वेरिएबल है नीचे भी वेरिएबल है और u डिवाइड बाई वी की सिचुएशन बन रही है इंटीग्रेशन में, अगर डिफरेंशिएशन होता तो बहुत ईजी हो जाता सॉल्व करना, मगर इंटीग्रेशन बढ़ रहा है तो बेटा इस चीज को आपको कोई कोई नई टर्म मानना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपको इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो हम यहाँ मान लेते हैं जो आपका आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर है उसको हम मान लेते हैं टी। अगर मैं इसका डिफरेंशिएट करूँ किसके रेस्पेक्ट में, जो चीज वेरी कर रही होगी, तो वेरी कौन कर रही है, आर ही है ना। भैया डिस्क, अगर मैं डिस्क जो मैंने रिंग काटा है उसको मैं यहाँ भी काटा तो आर की वैल्यू बढ़ती, और एक टाइम बाद ये रिंग की वैल्यू आर से कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो आर वेरी कर रहा है, तो जो वेरी कर रहा होता है उसके रेस्पेक्ट में हम इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये हो जाएगा डी टी डिवाइड बाई डी आर, ये हो जाएगा 2r, और ये तो कॉन्स्टेंट है बेटा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो इसकी जगह टी लिख दो, बाकी जो आपका डी आर है उसकी जगह 2r डिवाइड बाई डी टी लिखना है, ठीक है। तो यहाँ से इरेज कर दें इसको, है ना, कुछ और बस स्टेप हमें सॉल्व करना है, उसके बाद ये जो है सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x इंटू सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है बेटा अभी, है ना, हुआ नहीं था। ये हो जाएगा r की जगह लिख देंगे हम, इसको तो r ही रहने दो, डी आर की जगह लिखेंगे हम डी टी डिवाइड बाई 2r, डी टी डिवाइड बाई 2r, और यहाँ पर आर स्क्वायर एस स्क्वायर की जगह लिखेंगे हम t, तो t का पावर 3/2। ये r से r खत्म हो जाएगा, तो ऊपर भी dt आ गया और नीचे भी t आ चुका है। तो इस t का पावर 3/2 को मैं चाहूँ तो, ध्यान से देखना भाई, ये 2 तो बाहर निकाल दो, है ना, लिख ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। x सिग्मा, ये 2 बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन, इसको मैं चाहूँ तो t का पावर -3/2 dt लिख सकता हूँ, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को। अब x का पावर n, dn तो आपको पता ही होना चाहिए बेटा, x का पावर n dx इसका होता है बेटा आपका, एक पावर ऐड कर देते हैं डिवाइड बाई उसी पावर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सिंपल सी बात है, क्लियर है ना, बेसिक फॉर्मूला है। तो एक सेकेंड इसको इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x सिग्मा डिवाइड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर t की वैल्यू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, इसका एलसीएम ले लो 1 2, -3 प्लस 2 यानी -1/2, और वैसे भी ये -1.5 में एक जोड़ा तो -½ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t का वैल्यू -1/2 -1/2, बात समझ में आ गई। अब लिमिटेशन की बारी है भैया, अब लिमिट कहाँ से कहाँ रखेंगे, है ना। तो लिमिट में कहाँ से कहाँ तक रख सकते हैं बेटा, इसमें तो r का वैल्यू है लिमिट में, तो पहले हमें t की वैल्यू रखनी पड़ेगी दोबारा, उसके बाद फिर हम वैल्यू रखेंगे। तो पहले इसको हाल फिलहाल सॉल्व करते हैं, कैसे क्या होता है। ये माइनस तो आगे आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये हो जाएगा x सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा आपका 1 डिवाइड बाई रूट टी, इसको -1/2 को 1 डिवाइड बाई रूट टी लिखा जा सकता है, और t को लिख देंगे हम आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि हमारा जो लिमिट है वो आर की टर्म में ही है। अब आर जो है सबसे छोटा डिस्क कहाँ बनाया जा सकता है, ऐसे, यानी आर की वैल्यू कितनी जाती है उसकी 0, और सबसे बड़ा डिस्क कहाँ बनाया जा सकता था, ऐसे, यानी आर की वैल्यू कितनी जाती है, कैपिटल आर, यानी आपका जो लिमिट है वो 0 से लेके कैपिटल आर तक रहेगा,
बाकी आपको कुछ नहीं करना है। अब ये वैल्यू रख दो और सॉल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दो चार स्टेप और दूर है बस हम सॉल्यूशन से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा आपका माइनस एक्स सिग्मा डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। आर की जगह ही वैल्यू रखना है, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना। तो ये हो जाएगा, पहले तो आर की जगह वैल्यू रखो, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, अब जीरो रखते हैं, तो जीरो किसकी जगह लिखेंगे हम, आर की जगह। तो ये 1 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर बचेगा, है ना, ध्यान रखना है इसका। माइनस 1 डिवाइड बाई, इसकी जगह जीरो रखा तो 1 डिवाइड बाई रूट एक्स स्क्वायर मतलब एक्स हो जाएगा, तो ये 1 डिवाइड बाई एक्स लिखा जा सकता है इसको। ठीक है, अब इस x को अंदर लेके चले जाओ और माइनस को भी साथ के अंदर लेके जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव तो होगा नहीं ना भाई। तो ये हो जाएगा सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और माइनस एक्स को अंदर लेके जाएंगे हम। पहले x को अंदर लेके जाते हैं, तो x को अंदर लेके जाएंगे तो बेटा ये दोनों चीजें जो हैं x से मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये भी x से मल्टीप्लाई, ये भी x से मल्टीप्लाई। अब माइनस अंदर लेके जाएंगे तो ये उलट जाएगा, तो x से x खत्म हुआ तो बचा कितना भाई, 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आएगी नहीं। आप चाहो तो इसी को याद कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और आप चाहो तो नीचे एक एलसीएम भी ले सकते हो, उससे कोई फायदा होने वाला है नहीं, और कॉम्प्लिकेटेड ही करेंगे आप उसको। ठीक है।